अभी हम देखेंगे थर्ड पार्ट जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्क्लीरा। ओके, स्क्लीरा जो है इसका इंट्रोडक्शन बोलता हूँ आपको। स्क्लीरा जो है ग्रीक वर्ड है स्क्लेरोस, क्लेरोस मीनिंग हार्ड, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो आईबॉल को सपोर्ट करता है। स्क्लेरा जो है वो ओपैक है और इलास्टिक है। ये जो है वो रेजिस्टेंट टू द टिश्यू ऑफ द आईबॉल, जो आंख को प्रोटेक्शन करने के लिए स्क्लेरा फंक्शन करता है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद एन इनकम्प्लीट शेल comprising approximately 90% or 5/6 of the outer coat of the eyeball। सबसे ज़्यादा जो लेयर है आउटर लेयर में वो स्क्लीरा है। ओके, anteriorly it begins with the limbus and terminates to the at the optic nerve canal posteriorly। जहाँ लिम्बस टू स्टार्ट होता है और ऑप्टिक नर्व तक यहाँ इसका कंटिन्यूएशन रहता है, वहाँ वो स्टॉप हो जाएगा आपको, मतलब और फर्दर उसका स्क्लेरा का एक्सटेंशन नहीं है। ओके, एंटीरियर लिम्बस टू ऑप्टिक नर्व। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्क्लेरा इज प्रोटेक्टिव आई एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। जो फर्स्ट यहाँ पे जो ब्लू लाइन सर्कल लाइन दिख रहा है आपको आईबॉल के साइड में, वो जो है स्क्लेरा है। वो क्या करता है, फॉरेन इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है और आईबॉल का जो शेप है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी लाइक कॉर्नेल स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम, स्क्लीरा ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म। ये जो एक लेयर है मेसोडर्म करके, उससे वो जनरेट होता है। ओके, द ह्यूमन स्क्लीरा इज व्हाइट इन कलर। जो आपको व्हाइट दिख रहा है, फ्रंट जो व्यू है आंख का, वो व्हाइट जो है वो स्क्लीरा का है। ओके, कंजंक्टिवा उसके ऊपर है, वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए डायरेक्टली स्क्लीरा आपको विजिबल है। दिस व्हाइट अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ ऑल वेवलेंथ of the light by dense irregular bundles of collagen in the sclera। जहाँ पे मैंने आपको कॉर्निया में बोला था रेगुलर अरेंजमेंट होता है कोलेजन फाइबर्स का, उसके वजह से वो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे डेंस है और इरेगुलर बंडल्स है। ओके, इसी के रीजन है कि कॉर्निया ओपैक होता है और वहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होके वो व्हाइट कलर दिखता है। ओके, इन चिल्ड्रन अ ब्लूइश hue is observed because of the extremely thin sclera which allows the visibility of the underlying choroid। जहाँ बच्चे अर्ली एज में देखिए आप, तो उनका थोड़ा सा ब्लूइश स्क्लेरा दिखता है, बिकॉज जो ब्लड वेसल का सेकेंड लेयर वाला है कोरॉइड लेयर जो है उसका वो कलर आपको स्क्लेरा से दिखता है, क्योंकि स्क्लेरा थिनेस्ट होता है। ओके, जैसा जैसा ओल्डर एज में आप टर्न होते तैसा आपका वो येलोइश कलर में टर्न हो जाता है, और बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन, जो फैट डेवलप होता है वो डिपॉजिट होके आपके स्क्लेरा पे वो येलोइश कलर आता है। थिकनेस कहाँ पे है स्क्लेरा का, कितना है वो देखेंगे अभी। स्क्लेरा इज थिकर इन मेल्स देन द फीमेल्स। जैसा जेंडर वाइज भी इसमें वेरिएशन है, फीमेल्स में थिनेस्ट होता है और थिकर स्क्लेरा जो है वो मेल्स में होता है। ह्यूमन स्क्लेरा इज थिकेस्ट नियर द ऑप्टिक नर्व वेयर इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर थिकर एंड थिनेस्ट एट द इंसर्शन ऑफ द एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। जहाँ ऑप्टिक नर्व है, जहाँ ब्रेन को हमारा इम्पल्स पास होते हैं, वो जो नर्व है वहाँ जो उस एरिया में जो स्क्लेरा है उसका 1 मिलीमीटर थिकनेस है। लिम्बस से 12 मिलीमीटर, जो 7, 6, 8, 9 मिलीमीटर से जो एरिया है वहाँ पे रेक्टस मसल्स है, जो 6 रेक्टस मसल्स है, वो क्या करते हैं ऑक्युलर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वो मसल जब अटैच होते हैं उस एरिया में थिन होता है जो स्क्लेरा, उसका जो थिकनेस है 0.3 मिलीमीटर है उस एरिया में। और टेंडॉन्स कैप्सूल है, वो क्या करता है कवर करता है आपको मार्जिनल टेंडॉन्स जो है। ओके, कलेक्टिव थिकनेस ऑफ द स्क्लेरा रीचेस अबाउट 0.6 मिलीमीटर। जहाँ पे 3 मिलीमीटर है उसके बाद वो टेंडॉन्स जो कैप्सूल है उसके वजह से 3 मिलीमीटर 0.3 मिलीमीटर और ऐड हो जाता है, तो टोटल वहाँ पे 6.6 मिलीमीटर है। Sclera gradually thickens towards the cornea. At the limbus, the thickness of the sclera is 0.83 मिलीमीटर। ओके, जैसे जैसे आप ग्रो होते एज वाइज वो क्या होता है स्क्लेरा थिकनेस कॉर्निया के जैसा नजदीक आएगा वापस उसका थिकनेस बढ़ता रहता है, और जहाँ पे लिम्बस के एरिया में अगर आप मेजर करते हैं नियर टू लिम्बस तो उसका 0.83 मिलीमीटर थिकनेस होता है। ओके, ये
एक क्रॉस सेक्शनल इमेज है। पोस्टीरियर मैंने बोला ऑप्टिक नर्व एरिया में 1 मिलीमीटर होता है, जहाँ पे रेक्टस मसल जो सुपीरियर एंड एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, 2 लाइन्स है, वो मसल अटैचमेंट होता है। ओके, तो वो वहाँ पे थिकनेस जो है 0.3 मिलीमीटर होता है। और अगेन नियर द लिम्बस फ्रंट साइड में जो है वो 0.83 मिलीमीटर उसका थिकनेस है। जो स्क्लेरा का पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिस्क्लेरा जो सुपीरियर पार्ट होता है, स्क्लेरा प्रॉपर स्क्लेरा उसके बाद होता है, लैमिना फुसा उसमें थर्ड पार्ट है उसके। ऐसा हर एक का हम देखते हैं। एपिस्क्लेरा जो है ये थिन है, डेंस वेस्कुलराइज्ड लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू ओवरलाइंग दिस ऑन द स्क्लेरा सिचुएटेड द बिलो द टेनॉन्स कैप्सूल। टेनॉन्स कैप्सूल जो है उसको एक कवर है, उसके अंडर एपिस्क्लेरा है, और वो स्क्लेरा के प्रॉपर स्क्लेरा जो है उसके ऊपर है, और ये वैस्कुलराइज्ड है, इसमें ब्लड वेसल्स है। Apart from the blood vessels, unmaligned nerve fibers, it continues bundles of collagens and also cells like fibroblast and occasional melanocytes. ये 2 टाइप की सेल्स भी है उसमें, ब्लड वेसल्स भी है और नर्व्स भी है। ओके, anteriorly episclera bends with the subconjunctival tissue and Tenon's capsule 1 to 3 मिलीमीटर बिहाइंड द लिम्बस। लिम्बस के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, 1 से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस के बाद। ओके, वो सब कंजंक्टिवल टिश्यू से वो बॉन्डिंग होता है, उसका अटैचमेंट वहाँ से। इट बिकम्स वेरी थिन एंड इनडिस्टिंक्ट पोस्टीरियर टू द इक्वेटर। जहाँ पे इक्वेटर है बैक साइड में, उस एरिया में ये अगेन थिनर हो जाता है। बैक साइड मीन्स, इक्वेटर मीन्स एकदम मध्यम भाग में, जहाँ पे पोस्टीरियर नहीं है, एंटीरियर नहीं है, बीच में सेंटर जो आईबॉल का पार्ट है उस। एपिस्क्लेरा इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज anteriorly, whereas the posterior ciliary artery supplies from the posterior part of the episclera. एपिस्क्लेरा को जो सप्लाई आता है, जो ब्लड वेसल्स जो है वो एंटीरियरली क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज। दोनों सिलियरी आर्टरीज क्या करते हैं, उसको एपिस्क्लेरा को सप्लाई करते हैं। अभी स्क्लेरा प्रॉपर में जो है, स्क्लेरल स्ट्रोमा इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंसिया प्रोप्रिया, इसको और एक नाम भी है। अल्ट्रास्ट्रक्चरली स्क्लेरा इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन बंडल्स, इलास्टिक फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें जो है कोलेजन जो है इरेगुलर है, बंडल है, और ये इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से वो ओपैक है, और वो इलास्टिक है जो स्ट्रेचेबल है। ओके, दीज ग्राउंड सब्सटेंस आर प्रोटोग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब वो जो प्रोटीन का सब्सटेंसेस है जो प्रॉपर स्क्लेरा को फॉर्म करते हैं। कोलेजन बंडल्स इन द स्क्लेरा आर फ्यू और ऑफ वेरिंग साइज एंड इरेगुलर अरेंज्ड इन द रीजन व्हाई द स्क्लेरा इज नॉट ट्रांसपेरेंट लाइक अ कॉर्निया। उसका रीजन मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला हूँ कि इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से वो ओपैक होता है। These variations in the sclera collagen fiber, scleral collagen fibers are more marked in mid-scleral, where the diameter of the fibrous range is 50 to 400 nanometers. उसका जो थिकनेस है वो वेरिएशन में आता है स्क्लेरल कोलेजन का, जो 50 माइक्रोन टू नैनोमाइक्रोन टू 400 नैनोमाइक्रोन तक जाता है। The scleral fibroblasts play an important role in the synthesis and organization of the collagen, प्रोटोग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। उनका अरेंजमेंट के लिए ये जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वो हेल्प करते हैं। इरेगुलर और बंडल और इलास्टिक रहना चाहिए इसके लिए। ओके, लैमिना फुसा is the innermost layer of the sclera. It is characterized by the abducens of the pigmented cells or the melanocytes, mostly migrated from the choroid. choroid में से जो पिगमेंट्स होता है और मेलेनोसाइट्स होता है, वो जो एक फॉर्म होता है उस सेल्स जो वहाँ से जो कोराइड लेयर में से आते हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं लैमिना फुसा। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ दिस लेयर इज मोर लूजली अरेंज्ड दैन द रेस्ट ऑफ द स्क्लेरा। जहाँ पे स्क्लेरा एकदम टाइट है और ग्लोब को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, बट लैमिना फुसा जो है ये एकदम लूज है और एकदम क्या है, लूजली अरेंज्ड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है ये भी, दोनों को बीच में, कोराइड और स्क्लेरा के बीच में ये है, दोनों को कनेक्शन में है, बट वो बहुत लूज है। ओके, लैमिना फुसा इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोराइड
by thin potential space known as suprachoroidal और perichoroidal space। जहाँ पे एक स्पेस होता है कोरॉइड और लैमिना फोसा में, उसको बोलते हैं हम सुप्राकोरॉइडल स्पेस और पेरिकोरॉइडल स्पेस। अभी स्क्लेरल अपर्चर, कौन कौन से अपर्चर है स्क्लेरा में? स्क्लेरा इज पेनिट्रेटेड बाय वेरियस आर्टरीज एंड नर्व्स इन मेनी प्लेसेस। मतलब जो स्क्लेरा में एंट्री करते, रेक्टस मसल्स है और ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ये सब पेनिट्रेशन है। पोस्टीरियरली कौन कौन से है, एंटीरियरली कौन से है और मिडल कौन से है? पोस्टीरियर ये हम वन बाय वन देखेंगे अभी। ओके, ये जो वर्टेक्स वेन्स है वो स्क्लेरा को पेनिट्रेट करके अंदर आए हैं। लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज है, शॉर्ट सिलियरी पोस्टीरियर आर्टरीज है, ऑप्टिक नर्व है, लॉन्ग सिलियरी नर्व्स है, ये सब पेनिट्रेट करते। पेनिट्रेट मीन उसके अंदर से एंट्री करके आपको सप्लाई करते। पोस्टीरियर स्क्लेरल अपर्चर, पोस्टीरियर स्क्लेरा इज pierced by the many structure and can be subdivided into posterior scleral foramen. Sclera is perforated by optic nerve posteriorly 3 mm, medially 1 mm, superior to the posterior pole। posterior pole की वहाँ से जो perforation होता है वो एंट्री हो जाएगा डैमेज करके, मतलब एंट्री करता है वो हम posterior scleral foramen बोलते हैं। वहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होता है और उसके यहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट और स्क्लेरा बेंड्स टू दी ड्यूरल एंड एर्कनॉइड कवरिंग ऑप्टिक नर्व एंड बिकम अ सेवी लाइक अ मेम्ब्रेन। जहाँ पे वो एग्जिट होने के बाद जो बेंड होता है उसको हम बोलते हैं कि सेवी लाइक मेम्ब्रेन। इंटरनली वो जो एक स्ट्रक्चर है उसका बेंड होता है, एल बेंड जब हम बोलते हैं। स्क्लेरा इज ऑल्सो पेनिट्रेटेड बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज एंड वेन्स। जहाँ पे स्क्लेरा में आर्टरीज भी पेनिट्रेट करके रेटिना में सप्लाई करते। जो ऑप्टिक नर्व है उसका ये जो डायग्राम है, ऑप्टिक नर्व क्या है, सिचुएटेड टू 3 mm मेडियली एंड 1 mm अबव दी पोस्टीरियर पोल। पोस्टीरियर पोल अगर हम प्लस क्रॉस साइन करते सर्कल से, उसके अबव 1 mm है और 3 mm मेडियली है। उसका ये एग्जाम्पल आपको दिखाया। अदर पोस्टीरियर अपर्चर में है स्क्लेरा पर्स्ड बाय दी 8 to 20 शॉर्ट सिलियरी आर्टरीज है, जो सिलियरी सप्लाई ब्लड सप्लाई जो होता है उसको सर्कल ऑफ जिन बोलते हैं हम। ओके, लिटिल इन द एंटीरियर दीज लॉन्ग सिलियरी आर्टरीज जो है पोस्टीरियरली 2 in numbers, उसमें 2 ही है। एंड नर्व्स ऑल्सो एंटर द आईबॉल बाय पियर्सिंग द स्क्लेरा। बाकी जो नर्व्स भी है वो भी स्क्लेरा से भी पियर्स मतलब एंट्री करते, वहां से उसी के अंदर से पास हो जाते। मिडल स्क्लेरल अपर्चर जो है, दीज अपर्चर आर सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 4 mm बिहाइंड द पोस्टीरियर इक्वेटर एंड रिप्रेजेंट्स द एग्जिट ऑफ द 4 वर्टेक्स वेन्स। ओके, कभी कभी 5 भी रहता है। ओके, डिपेंड है कि वो इंडिविजुअल। और इक्वेटर मतलब 4 mm बिहाइंड इक्वेटर। अगर वर्टिकली आप इक्वेटर देखते हैं तो उसका 4 mm पीछे आपको ये वेन्स दिखते हैं, वर्टेक्स वेन्स। वर्टेक्स वेन्स ड्रेन्स द वेन्स ऑफ द कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। इन तीनों पार्ट्स के लिए जो ब्लड सप्लाई होता है वहां से वो वर्टेक्स वेन से होता है। एंटीरियर स्क्लेरल अपर्चर जो है, दिस इज लोकेटेड नियर द इंसर्शन ऑफ द रेक्टस मसल्स एंड अलाउ एंट्री टू द एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज। फ्रंट जो है रेक्टस मसल्स, मैंने जो बोला आईबॉल मूवमेंट कंट्रोल के लिए जो 6 मसल्स है उसमें 4 रेक्टस एंड 2 ऑब्लिक मसल्स है। जो 4 रेक्टस मसल इंसर्ट होते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं एंटीरियर स्क्लेरल अपर्चर, जहां पे थिनर होता है कॉर्निया स्क्लेरा 0.3 mm। ओके, फ्यू स्पेशल लैंडमार्क जोन्स ऑफ द स्क्लेरा। कौन कौन से स्क्लेरा है? स्क्लेरल सल्कस और स्क्लेरल स्पर बोलते हैं हम। डिस्कस्ड इन द एनाटॉमी ऑफ द एंगल ऑफ एंटर चैम्बर। ओके, एंटर चैम्बर के इसमें मैंने आपको बोला था मेशवर्क जो होता है उसके बारे में बोला था। स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन डिस्कस्ड इन द एंटीरियर एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया। जंक्शन जो है कॉर्निया एंड स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसको हम लिम्बस बोलते हैं। कैनल ऑफ शर्म्स डिस्कस्ड इन द एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर चैम्बर। जो एक्चुअली आपको ये डिटेल नहीं हुआ बट मैंने जो बोला एक्वस ह्यूमर जो प्रोडक्शन होता है वो वहां से कैनल थ्रू पास होता है, उसको बोलते हैं शर्म्स कैनल। ओके, अभी लैमिना क्रिब्रोजा जो है ये थिन लेयर है, फिल्टर्स लाइक अपीयरेंस
where the optic nerve fibers pierce and this region is sclera is called lamina cribrosa. जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंट्री होता है वो फिल्टर करके अंदर आएगा और वहाँ से वो फिल्टर करता है, उससे हम कहते हैं लैमिना क्रिब्रोजा. However, though one of these 5 filters which is larger than the others, the central retinal artery and veins enter the eye. उस एरिया में से एक फिल्टर जो है बड़ा है, उसमें से क्या करता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज एंट्री करते हैं और वेन्स भी, और वो आईबॉल को सप्लाई करता है. यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है, एपिस्क्लेरा रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम दी एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज. मैंने अभी ये सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है. ओके, एंड एंटीरियर टू द इंसर्शन ऑफ द रेक्टस मसल, जहाँ से रेक्टस मसल इंसर्ट होते हैं उस एरिया में एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज आते हैं, वही एंटीरियर स्क्लेरा को सप्लाई करते हैं. स्क्लेरल स्ट्रोमा जो है वो रेयरली अवैस्कुलर है एंड रिसीव्स एंड न्यूट्रिशन मेनली फ्रॉम द एपिस्क्लेरल वैस्कुलर बेड एंड सो सम एक्सटेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग कोरोइडल वैस्कुलर. जो लैमिलर जो एरिया है, स्ट्रोमल स्क्लेरल स्ट्रोमा जो है, मेन जो बॉडी है उसका, वो कहाँ करता है, एक आउटर साइड से एपिस्क्लेरा से लेगा और एक बैक साइड इनर जो लेयर है कोरोइड से भी उसका ब्लड सप्लाई लेता है. द स्क्लेरा कंटिन्यूज न्यूमरस चैनल्स और passes through the which arteries, veins, nerves pass. These channels are known as emissary canals. ये जो चैनल्स है जो नर्व्स को पास करता है, ब्लड वेसल्स को पास करेगा, वेन्स को है, ये सब जो एरिया होता है उसको एमिसरी कैनल्स बोलते हैं. ओके, जो एक थ्रो वे होता है उसका कनेक्टिंग. द स्क्लेरा कंटेन्स न्यूमरस चैनल्स और passes through the which the arteries, veins and nerves pass. These canals are passes, ये रिपीट हो गया, सॉरी. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नर्व सप्लाई. स्क्लेरा इज रिचली supplied with the nerves. Those are posterior ciliary nerves entered the sclera near the optic nerve. जहाँ से ऑप्टिक नर्व के बाजू में ही ये एंट्री करते हैं और वो पूरा नर्व सप्लाई कंटिन्यू करते हैं. उसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो पार्ट्स होते हैं. एंटीरियर सिलियरी पार्ट अलग है, वो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करता है. लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई. ओके, अभी तक जो डिस्कस किया उसमें कुछ डिफिकल्टीज है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं.